Hello dear students, the most welcome on Vibration of Physics YouTube channel by नरेश सर। देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया था जो अपना लेसन नंबर 5 है, ठीक है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उसमें मैंने कहा था पार्ट फर्स्ट में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से 20 क्वेश्चन अपने वहाँ हो पाए। ठीक, तो इसके बाद 21 से आप MCQ क्वेश्चन जो एनालिसिस करेंगे लेसन नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर यानी चुंबकत्व एवं पदार्थ, ठीक है, जिसमें मेन 3 टाइप के पदार्थ पड़ती हैं, डाया, पैरा और फेरो, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहे चुंबकीय। ठीक, मेन जो चैप्टर में बात होती है इनकी होती है। एक मेन टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी चैन को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 21 से एनालिसिस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है एक वृत्तीय धारा लूप, ठीक है, कोई भी सर्कुलर लूप है, ये कौन सा लूप है भाई, सर्कुलर लूप। देखिए कोई भी सर्कुलर लूप है ये, इसमें कह रहा है करंट फ्लो हो रहा है और इसमें यानी वृत्तीय धारा लूप है। धारा लूप का मतलब होता है, करंट लूप का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कैपिटल एम है, यानी ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, कैपिटल एम। ठीक, यदि लूप की रेडियस को हाफ कर दिया जाए, लूप की रेडियस यानी लूप की त्रिज्या को आधी कर दी, तो बताओ इनिशियल मान लीजिए आर है, अब आर डैश कर दिया आर बाई 2, तो इसमें ये पूछा है एम डैश क्या होगा, यानी न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए एम का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू आई इंटू में ए। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर कोयल होती है, वृत्ताकार कुंडली होती है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन लगा देती हैं, तो फॉर्मूला एन आई ए। तो देखिए ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहां से एम इक्वल टू बात करें तो आई इंटू में पाई आर स्क्वायर। इनिशियल यानी प्रारंभिक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये है। अब रेडियस को हाफ कर दिया तो एम डैश इक्वल टू आई इंटू में पाई, और बताओ आर डैश की जगह क्या लिखेंगे, आर बाई 2 का स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो बताओ एम बाई 4। तो बताओ नया चुंबकीय आघूर्ण न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एम बाई 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम बाई 4। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, एम बाई 4 आंसर इज करेक्ट। वैसे आपको हिंट भी दे दिया, ये कैपिटल एम ही है। ठीक, यानी कैपिटल एम बाई 4 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। देखो कहीं तो है कहीं नहीं है, तो इसमें अपन अगर कोई ऑप्शन अपन को पहचान में नहीं आता तो आप डायमेंशन विमा बढ़ाएं, जिस ऑप्शन की विमा और द्विध्रुव आघूर्ण की विमा मैच कर जाती है वो तो उसका मात्रक उसका यूनिट होगा, और जिसकी विमा मैच नहीं करती तो ध्यान रखना वो यानी उसका मात्रक नहीं होगा, उसका यूनिट नहीं होगा। तो बात करें अपन एम, देखो एक्चुअल में एम इक्वल टू होता है आई इंटू में ए, यानी एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन होती है L2A, ये इसकी विमा होती है। ठीक, और जिस ऑप्शन में विमा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, वो तो ऑप्शन सही है, यूनिट है उसका, मात्रक है, और जिसकी विमा जिस ऑप्शन की विमा इसके बराबर नहीं आती वो उसका मात्रक नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बताओ एम्पियर पर मीटर, तो बताओ इसकी विमा क्या बनेगी, बताओ AL माइनस 1, तो बताओ ये भी नहीं है। ठीक, इसके बाद बात करें टेस्ला पर जूल, देखो टेस्ला पर जूल, टेस्ला पर जूल की बात करें तो यहां से टेस्ला की डायमेंशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, टेस्ला होगा बी का यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसका मीनिंग यह है कि जो होगा बी वो होगा न्यूटन, यानी यहां से देखना चाहें तो देखिए बी का यूनिट अगर अपन देखें तो एफ अपॉन में स्मॉल एम भी लिख सकती हैं, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो यहां से बताओ
न्यूटन, देखो एक बार लिख के देख लें, इसी को मिला के अपन टेस्ला बोलते हैं। तो टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर, और यह क्या हो जाएगा मीटर अपॉन में बताओ जूल का मतलब क्या है न्यूटन इंटू में मीटर, ये डिवाइडेशन में आएगा। तो यहां से बताएं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और नीचे क्या है न्यूटन इंटू में मीटर। तो यहां से न्यूटन कैंसिल, तो 1 अपॉन एम्पियर, और यह क्या होगा मीटर स्क्वायर। ये देखो आना है एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो बताओ ये भी इसका यूनिट नहीं है। अब देखो ये लिख रहा है उल्टा जूल पर टेस्ला, तो बताओ ये लिख रहा था टेस्ला पर जूल, और ये लिख रहा है जूल पर टेस्ला, तो बताओ जस्ट इसका उल्टा। तो बताओ इसको उल्टा करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसको जब मैच किया रहा तो बताओ क्या आएगा, यानी यहां से एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक, तो बताओ ये तो उसका यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है न्यूटन मीटर पर टेस्ला, देखो न्यूटन इंटू मीटर और पर टेस्ला, और टेस्ला का मीनिंग अभी देखा, बताओ न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टेस्ला का मीनिंग क्या होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ध्यान रखना ये स्मॉल एम जो होता है वो ध्यान रखना पोल स्ट्रेंथ होता है, ध्रुव प्रबलता होता है। ये क्या होता है भाई ध्रुव प्रबलता, यानी इसकी बात करेंगे अपन तो ये ध्रुव प्रबलता यानी एफ अपॉन स्मॉल एम। तो यहां से देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा एम्पियर इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें बताओ ये तो इसका यूनिट है, इसका अपन ने सोल्व किया एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसको सोल्व किया ये भी एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रहा है। बताओ इसके कौन कौन से यूनिट नहीं है, बताओ कौन कौन से, यानी ए और बी, और यानी क्या नहीं है इसके यूनिट नहीं है। तो इसको अपन सही करना चाहें तो बताओ ये लिखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस ऑप्शन को सही कर ले तो बताओ ये भी इसका यूनिट हुआ। ठीक, और इसके बाद बताओ टेस्ला पर जूल इसका यूनिट नहीं है, तो नहीं पूछा है तो बताओ कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे बी, उसको ऑप्शन फर्स्ट को सही कर लेना, अगर वो जो पहले ऑप्शन था वो भी नहीं है। ठीक, तो बताओ ऑप्शन टिक करने के लिए ये कर लिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो तीनों इसके यूनिट होंगे, क्या होंगे इसके तीनों यूनिट होंगे, मात्रक होंगे। तो बताओ टेस्ला पर जूल इसका मात्रक नहीं है। और आप विमा बना के देख लें, जिसकी विमा बताओ L2A आती है वो तो इसका यूनिट होगा, अदरवाइज इसका यूनिट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 23, दो चुंबकीय बल रेखाएं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर कटान बिंदु पर एक ही पॉइंट पर कितनी टेंजेंट कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी, दो। तो बताओ बी वेक्टर की एक ही पॉइंट पर कितनी दिशा हो जाएंगी, दो। तो बताओ वो दोनों क्या है इम्पॉसिबल, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन क्या है पॉसिबल। तो बताओ ये कह रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, साफ साफ दिखाई दे रहा है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। पिछली बार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, डायग्राम दिया था, तो ये कह रहा था इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें अपन को ये देखना था कि जिस ऑप्शन में जिस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वो क्या था गलत। तो इसमें दो चुंबकीय बल रेखाएं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को यानी प्रतिच्छेदित काटती नहीं है। तो ये 23 का आंसर। इसके बाद कह रहा है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, डोमेन स्ट्रक्चर किस पदार्थ में बनते हैं। तो ध्यान रखना मेटेरियल अपने तीन टाइप के, डाया, पैरा और फेरो। इसमें तो ध्यान रखना ऑर्बिटल या कक्षीय चक्रण की बात होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात होती है। और इसमें ध्यान रखना डोमेन स्ट्रक्चर बढ़ती है। कौन सी स्ट्रक्चर, डोमेन, यानी लोहे चुंबकीय पदार्थों में, कौन से पदार्थों में, लोहे चुंबकीय पदार्थों में क्या बढ़ती है, डोमेन स्ट्रक्चर बढ़ती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 25। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अपन को ये कहता है, 25 क्वेश्चन का मतलब ये है, ये रहा, देखिए समझिए। 25 क्वेश्चन, चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के अनुसार चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व गुण के लिए अधिकांश उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखना, एटॉमिक मॉडल में कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन और चक्रण स्पिन मोशन दोनों के लिए बताओ ये क्या है। जब ये रोटेट करती है तो बताओ एक तरह से डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेंगे। तो यानी कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी और चक्रण स्पिन S = ±½ तो बताओ इलेक्ट्रॉन की कक्षीय व चक्रण गति दोनों ही बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। चुंबकत्व के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें 26। ठीक, 26 ये कह रहा है कि निकिल का मतलब Ni। बताओ एग्जाम्पल पूछा है, निकिल किसका एग्जाम्पल है? तो ध्यान रखना, निकिल, कोबाल्ट, Fe ये सब किसके एग्जाम्पल है? फेरो के। फेरो का मतलब क्या होता है भाई? यानी लोहे चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल है। तो बताओ कौन सा क्लिक करोगे इसमें से? लोहे चुंबकीय पदार्थ है। निकिल क्या है? लोहे चुंबकीय पदार्थ है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर इतनी बात? और थोड़ा जूम कर लेती है और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा जूम करके देखिए इसे, देखिए ये कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 27 ये कह रहा है 3 चुंबकीय सुई, एक N1 है, N2 है, N3 है। ये कह रहा है फर्स्ट तो लोहे चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ये तो फेरो है। फेरो का मतलब बताओ क्या है भाई? लोहे चुंबकीय, जिनमें बताओ तीव्र आकर्षण होता है। तीव्र आकर्षण का मतलब वो तेजी से यानी तेजी से क्या करती है? अट्रैक्शन करती है। इसके बाद बताओ ये अणु है यानी पैरा अनुचुंबकीय, और ये है आपका डाया यानी प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में ध्यान रखना प्रतिकर्षण, इसमें ध्यान रखना कम आकर्षण लेस अट्रैक्शन, और इसमें क्या होगा? ज्यादा यानी क्या होगा? आकर्षण यानी हाईली अट्रैक्शन होगा। तो बताओ इसमें N1 तो बताओ तेजी से क्या करेगा? आकर्षित। N2 बताओ कुछ आकर्षित। N3 को देखे रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बताओ N3 प्रतिकर्षित, N3 बताओ रिपल्सन, N1 तेजी से और N2 कम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित करती है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कम आकर्षित करती है यानी लेस अट्रैक्शन शो करती है, और लोहे चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करती है? हाईली अट्रैक्ट करती है मटेरियल को। तो बताओ N1 तो तेजी से आकर्षित हाईली अट्रैक्शन होगा, N2 बताओ क्या होगा? कम आकर्षण होगा, और N3 रिपेल करेगा क्योंकि प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट इसी चैन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। और एक बात आप ध्यान रखें, कोई भी चाहे करंट कैरिंग लूप है, धारावाही लूप है, परिनालिका है, उनका बिहेवियर किसकी तरह होता है? एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होता है। तो यहां से समझें, आपने डेरिवेशन देखा चैप्टर में, एफ नेट वेक्टर इक्वल टू कितना आया था? 0। सब चारों फोर्स का समेशन 0, लेकिन वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? mb sin थीटा। तो बताओ कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बल का मान 0 होगा। ठीक, और फोर्स इसकी टॉर्क की वैल्यू mb sin थीटा। तो एक बल युग्म कार्य करेगा, एक फोर्स से पेयर काम करेगा जो उसे
यानी एक तरह से रोटेट करने में काम आएगा। तो यहां से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी एक बल युग्म कार्य ये करता है। बल युग्म का मतलब एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है परंतु कोई फोर्स नहीं, बल का मान F नेट इक्वल टू 0। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, बल का मान 0, फोर्स की वैल्यू 0। और बताओ बल युग्म का मतलब है टॉर्क यानी बलाघूर्ण उत्पन्न होगा जिसका फॉर्मूला टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो देखिए 29 क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ये कह रहा है 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय पदार्थ को ये कह रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ को जब हथौड़े से पीटा जाता है, पीटने पर तो बताओ उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो समझे, चाहे तो किसी पदार्थ को आप गर्म करें, हीटेड करें, तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, कम होती है, चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है। या किसी भी पदार्थ को आप हथौड़े से पीटे, ठीक है, मारने पर, तब भी चुंबकत्व मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम हो जाती है, चुंबकत्व का मान घट जाता है। तो इसमें कह रहा है किसी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है, उसे हथौड़े से पीटने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ चुंबकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ घट जाएगा, या तो इसका ऑप्शन घट जाएगा ये भी सही है, या बताओ नष्ट हो जाएगा ये भी ऑप्शन सही है। यानी उसको लगातार पीटोगे तो वो लगातार चुंबकीय गुणों को डिक्रीज करेगा, और लगातार चुंबकीय गुणों को डिक्रीज करने के बाद उसके जो भी चुंबकीय गुण है वो बताओ क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कम पीटा जाएगा तो उसको यानी उसके चुंबकीय गुण क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, तो बताओ इसमें घट जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक बताओ शक्तिशाली चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो बताओ कुछ पदार्थों को ध्यान रखना, कोई भी ये मैग्नेट होगा एन पोल और एस पोल, तो इसके चारों ओर जो भी फील्ड जनरेट होगा वो बताओ बी वेक्टर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में जैसा अपन पदार्थ रखेंगे, पदार्थ का मतलब यह है कि अगर आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा, प्रति चुंबकीय पदार्थ को रखा, तो बताओ वो प्रतिकर्षित होगा। और अगर मान लीजिए पैरा को रखा तो कुछ आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा। और अगर मान लीजिए फेरो को रखा, चाहे निकिल हो, कोबाल्ट हो, या मान लीजिए आयरन हो, तो इसमें से क्या होगा वो यानी तेजी से अट्रैक्ट होंगे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में यानी शक्तिशाली चुंबक के पास अगर अपन जैसा मटेरियल लाएंगे कि वो डाया है, पैरा है, फेरो है, तो बताओ उसी हिसाब से वो या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा, या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। तो बताओ ये कुछ पदार्थों को तो क्या करता है, आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल आपने कौन सा लिया है। तो बताओ चुंबक कुछ पदार्थों को तो क्या करता है, आकर्षित, यानी वो यानी पैरा और फेरो अनुचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थों को तो क्या करेगा, आकर्षित यानी अट्रैक्टिव करेगा। और बताओ बाकी जो डाया है प्रति चुंबकीय उनको प्रतिकर्षित करेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद किसी चुंबकीय पदार्थ की मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी काई एम 3010⁻⁻⁴, डेट मीन्स क्या होगा 0.0030। नीचे जाएगा, बताओ 4 जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया। अब यहां से देखिए आपसे पूछा है काई एम दिया है, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर की वैल्यू पूछी है, मैग्नेटिक यानी इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी पूछी है। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, वी नो दैट रिलेशन म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो बताओ 1 प्लस 0.0030, तो बताओ आंसर क्या आएगा 1.0030। ध्यान रखना काई एम भी यूनिटलेस है, मात्रकहीन है, म्यू आर भी मात्रकहीन है। एक क्वेश्चन मैंने डाला इसमें, नेक्स्ट जैसे अपन एनालिसिस करते जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो 1 प्लस काई एम से आंसर क्या होगा 1.003। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैन को आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है
इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। देखो समझिए, और एक है 33। एक पदार्थ छड़ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जैसे मान लीजिए ये है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसमें कोई छड़ है, एक पदार्थ छड़ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो घूमकर लंबवत आ जाती है, यानी ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाएगी परपेंडिकुलर। तो वो कह रहा है वो पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो मटेरियल कैसा है, ठीक, वो बताओ, डाया है, पैरा है, फेरो है, प्रतिचुंबकीय है, लोहे चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। तो देखिए, अगर ये मान लीजिए अनुचुंबकीय होता यानी पैरा होता तो आकर्षण होगा, तो बताओ ये कैसा आता, आकर्षित करके इसके पैरेलल लाने की कोशिश करता। और अगर ये फेरो होता यानी लोहे चुंबकीय होता तो तीव्र आकर्षित होके ऐसे पैरेलल आ जाती, किसके पैरेलल, बी वेक्टर के समांतर आ जाती। लेकिन ध्यान दें, लंबवत तभी आएगी जब ये इसे रिपेल कर रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है। तो बताओ लंबवत तभी जाएगी। देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई भी रॉड है, अगर आकर्षित होती तो ऐसे आती, पैरेलल हो जाती, लेकिन प्रतिकर्षित होके ये रिपेल कर रहा है लगातार, तो बताओ ये ऐसे हो जाएगी। रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है इधर से लगातार, तो बताओ क्या होगा, यानी ये छड़ लंबवत हो जाएगी। तो बताओ रिपल्सन में, प्रतिकर्षण में कौन सा पदार्थ है वो छड़ का, बताओ कौन सा है, प्रतिचुंबकीय यानी डाया मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर की वैल्यू क्या होती है। ध्यान रखना, निर्वात के लिए, वायु के लिए बताओ कितना आंसर लगाती है, 1, ये क्या होगी 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। छड़ चुंबक के मध्य कोई भी बार मैग्नेट है, उसके मध्य में क्या पूछा है कि चुंबकत्व मैग्नेटिज्म होता है। चुंबकत्व का मतलब इंग्लिश वर्ड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म होता है। तो देखिए ये बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, ये एन पोल एस पोल, ठीक, पोल पर पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता ज्यादा होती है। ध्रुव प्रबलता बताओ क्या होती है भाई, ज्यादा, ठीक है, यानी पोल स्ट्रेंथ पोल पर ज्यादा होगी, पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा पोल पर। और बीच में बताओ क्या होती है, यहां कम होती है, क्या होती है, कम, लेस होती है, बहुत कम होती है। पोल पर पोल स्ट्रेंथ, दो एन पोल और एस पोल, पोलों पर क्या होती है, ज्यादा ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, और बीच में क्या होगी, कम। तो बताओ इसमें मध्य में पूछा है, बीच में पूछा है, तो बताओ क्या होगी, न्यूनतम होगी, क्या होगी, न्यूनतम। क्लियर। नेक्स्ट, एक चुंबक, ये एन पोल और एस पोल एक लोहे के वृत्ताकार वलय द्वारा परिबद्ध है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी। तो बताओ एन से कहां जाएंगी, एस, एस से एन, ऐसे ऐसे, बताओ ऐसे ही नीचे, एन से एस, एस से एन, ऐसे लगातार बताओ सभी जगह सिमिलर रूप से क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एक समान रूप से, क्योंकि इधर से भी ना प्रतिकर्षण ना प्रतिकर्षण ना आकर्षण ना आकर्षण। तो बताओ क्या होगा, समान रूप से दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, यानी वितरित हो जाएंगे, यानी सिमिलर फॉर्म में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। क्लियर। निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक, काई एम बी यूनिटलेस, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक। म्यू आर की बात करें तो म्यू आर का फॉर्मूला म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये भी बताओ क्या है, मात्रकहीन व विमाहीन है, मात्रकहीन वह क्या है, विमाहीन। तो ऑप्शन चेक करें भाई, काई एम ये भी है, म्यू आर ये भी है, और ये म्यू आर का फॉर्मूला दे दिया म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो आंसर क्या आएगा, डी। उपरोक्त सभी क्या है, विमाहीन राशियां हैं, क्या है भाई, विमाहीन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन कहें, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है, यानी डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल कौन से हैं।
तो देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, इसके बाद ऑक्सीजन, तांबा, चांदी, नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑर्गन, तांबा, इसके बाद देखिए सब क्वेश्चनों को एक साथ कर ही लेते। इसमें देखिए ये कह रहा है कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी एग्जाम्पल पूछे हैं, एग्जाम्पल में से ये छठवां आपसे कि कौन कौन से प्रतिचुंबकीय हैं। तो देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल पूछा है, इसमें कौन सा पूछा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए ऑर्गन, तांबा, चांदी, ये बताओ क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें देख हाइड्रोजन आ गया, पैरा है, ठीक, ऑक्सीजन भी पैरा है, ऑक्सीजन भी पैरा है। पैरा का मतलब अनुचुंबकीय है, O2, H2, N2 ये क्या होती है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ होती है, ठीक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद फिर वो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहां अनुचुंबकीय है, यानी कौन सा मटेरियल है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी अनुचुंबकीय पूछा है। अनुचुंबकीय का मतलब बताओ क्या होगा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज। कौन सा ऑप्शन है डायरेक्ट, फर्स्ट, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ठीक। ये कौन से के एग्जांपल हुए, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, शुरू में ही फर्स्ट मिल गया। ये देखो इसमें तांबा आ रहा है, इसमें तांबा आ रहा है, ठीक। तो बताओ ये तांबे वाले कौन से होती है, यानी डाया यानी प्रतिचुंबकीय होती है। ये ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकत्व का उद्गम है, यानी पृथ्वी के का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिज्म होता है, किसका, अर्थ का, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। तो इसका कारण क्या है कि कुछ तो वायुमंडल में आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और कुछ ध्यान रखना पृथ्वी की परतों में क्या है, सर्कुलर धाराएं, जो सर्कुलर का यानी ऑर्बिटल के कारण, घूमने के कारण प्रोड्यूस होती हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले अपना ये सेपरेट टॉपिक था आरबीएससी बोर्ड में, वो था भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म, लेकिन अब वो अपने टॉपिक नहीं है, वो यहां से क्वेश्चन बना था ये, ठीक। तो बताओ वायुमंडल में आवेशित कण और पृथ्वी की परतों में वृत्ताकार धाराएं सर्कुलर फॉर्म में बताओ क्या जनरेट हो रही हैं, यानी जो करंट जनरेट होता है, ठीक है, उसी को ही बताओ, उसके कारण ही बताओ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज एन से एस की ओर होती है, किसकी, भू चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन बात करें अपन कि जब किसी धारावाही कुंडली में यानी करंट कैरिंग कोयल में, करंट कैरिंग कोयल में, करंट कैरिंग कोयल में कोई भी प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र, डायामैग्नेटिक मटेरियल रखने से ध्यान रखना प्रतिकर्षण होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक। प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है, रिपल्सन, रिपल्सन से ध्यान रखना वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी अधिकतर मटेरियल 99% पदार्थ ऐसी होती है जिनको मैग्नेट के पास लाया तो वो विपरीत प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक, उनकी दिशा विपरीत होती है। तो ध्यान रखना जब लगातार अपोज करेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, रिपेल करेगा, विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो बताओ पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र को वो घटाता है और बाकी वो दोनों ध्यान रखना बढ़ाते हैं। कौन कौन से, अनुचुंबकीय और लोही चुंबकीय, ठीक। तो बताओ प्रतिचुंबकीय को रखा, डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो बताओ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस में देखें, क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्वेश्चन ये कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है, देखिए एक क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं सही प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखो क्षण चुंबक का मतलब है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पिछली बार बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बस वहां इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी प्रतिच्छेदित हो रही थी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर कोई बार मैग्नेट है, एन पोल है, एस पोल, तो बाहर तो बताओ एन से एस की ओर ऐसे, और इनसाइड बताओ एस से कहाँ होंगी एन, एक बंद लूप का निर्माण करती है, एक क्लोज पाथ को फॉलो करती है। तो बताओ इसमें
कौन सा ऑप्शन देखो, क्या इसमें अंदर बताओ ऐसे शो नहीं की गई तो ये गलत, इसमें भी अंदर शो नहीं की गई ये गलत, लेकिन बताओ एन से एस की ओर और ये भी एन से एस की ओर, तो बताओ होनी कहाँ चाहिए, एस से एन की ओर, ऊपर की ओर होनी चाहिए, तो ये भी गलत। बाहर देखो एन से एस की ओर और अंदर एस से एन की ओर, क्लोज पाथ भी बन रहा है और डायरेक्शन भी सही है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें 42। ठीक है, तो देखिए समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सभी पदार्थों का सार्वभौमिक गुण है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दिमाग में कंफ्यूजन वाली स्थिति चलती है, कई बार दिमाग में आता है लोहे चुंबकीय आकर्षित होगा चुंबक से, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, ये पूछा है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको ढंग से देखे क्वेश्चन को, ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि ये कोई भी मैग्नेट है, क्या है ये, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब चुंबक है, मैग्नेट का मतलब क्या है, चुंबक। अब इसके पास आप अधिकतर जो भी पदार्थ लाती है ना, उनमें विपरीत प्रकृति का अधिकांश बहुत ज्यादा, जितने भी मटेरियल 99% उनमें विपरीत प्रकृति का चुंबकत्व गुण आ जाता है। ठीक है, और विपरीत प्रकृति का मैग्नेटिज्म, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना, यह ध्यान रखना, एक तरह से रिपल्सन प्रॉपर्टी को शो करता है, और रिपल्सन प्रॉपर्टी का मतलब है प्रतिचुंबकीय। इंपॉर्टेंट लगा इस क्वेश्चन को, सभी पदार्थों का सार्वभौमिक गुण है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो वो आंसर टिक करना प्रतिचुंबकत्व, क्या है, प्रतिचुंबकत्व, क्योंकि अधिकांश 99% केस में ध्यान रखना, जो बाहर से पदार्थ अपन उसके पास लाती है, मैग्नेट के पास लाती है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह ध्यान रखना 99% केस में प्रतिचुंबकत्व गुण सब में पाया जाएगा, लेकिन अनुचुंबकीय और लोहे चुंबकीय की बात करें तो ध्यान रखना वो मैग्नेट कुछ ही पदार्थों को आकर्षित कर पाती है, सभी पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाती, तो लोहे चुंबकीय अनुचुंबकीय उसके यानी सार्वभौमिक गुण नहीं होगा। तो बताओ ये और ये बताओ क्या नहीं होंगे, सार्वभौमिक गुण नहीं होंगे, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं होगी। समझ में आया। इसके बाद चुंबकीय यामोत्तर, इंग्लिश वर्ड इसका ढंग का है मैग्नेटिक मरेडियन, मैग्नेटिक मरेडियन। ये ध्यान रखना, जैसे ये कोई भी बार मैग्नेट है, एन पोल और एस पोल, ये होगा इसका एक्सिस, क्या होगा, एक्सिस, दैट मींस अक्ष होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अक्ष, और अक्ष के लंबवत कोई भी अपन पृष्ठ बनाइए, अक्ष के लंबवत कोई भी पृष्ठ बनाइए, तो बताओ इसे बोलती है चुंबकीय यामोत्तर। तो ध्यान रखना चुंबकीय यामोत्तर एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, परपेंडिकुलर प्लेन होता है, किसके, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस क्या होगा, यानी ऊर्ध्वतल चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मरेडियन होगा। तो बताओ क्षैतिज तल नहीं, बिंदु नहीं, ये नहीं, क्या होगा, ऊर्ध्वतल यानी परपेंडिकुलर प्लेन, क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, किसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, अक्ष के परपेंडिकुलर। क्लियर। इसके बाद चुंबक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ, कौन सी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, और यह है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो बताओ, आपने मैंने बता रखा है शुरू में लिखा था है, तो बताओ ज्योमेट्रिकल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ये होती है L इक्वल टू 5/6 इंटू कैपिटल L, ये होता है, यानी थोड़ी सी कम होती है। प्रभावकारी लंबाई का मतलब है N पोल और S पोल के बिटवीन डिस्टेंस, और ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामिति का मतलब जो बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, उसकी आकृति की लंबाई, ये। तो ध्यान रखना प्रभावकारी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, ज्यामिति लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है। जब अपन को इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ, यहां से परसेंटेज में पूछा है, तो बताओ 5/6 इंटू 100% इंटू में L, तो यहां से 500/6% ऑफ L या 250/3 डिवाइड कर सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा 8, यहां से कितना हो जाएगा ये 1, तो 83 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 84% होती है। कितनी होती है, 84%, यानी स्मॉल l इक्वल टू प्रभावकारी लंबाई 5/6 कैपिटल L, ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुणा होती है। ठीक। नेक्स्ट, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कौन सा,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बल रेखाएं, फोर्स लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आपस में, बताओ ऐसे देखो, समझे समझे, देखो भाई समझे, यहां से ये बताओ पैरेलल है ऐसे, और बिटवीन डिस्टेंस भी क्या है, सेम, तो बताओ बी वेक्टर क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ समांतर और बीच की दूरी भी क्या होगी, समान। तो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तो अपने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट कुछ इसमें ब्लैंक ऑफ स्पेस भी है, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्लैंक ऑफ स्पेस क्या कहता है, पहले इसको थोड़ा क्लियर करें जिससे। फर्स्ट ब्लैंक ऑफ स्पेस एसआई में ध्रुव प्रबलता पूछा है, पोल स्ट्रेंथ पूछा है। देखिए ऊपर लेते थोड़ी स्लाइड को, समझे, स्लाइड को ऊपर लेने पर, ये ऊपर लेने पर देखिए समझे 10 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है डियर स्टूडेंट, पोल स्ट्रेंथ, जिसको अपन स्मॉल एम से शो करते हैं और यूनिट होता है एम्पियर इनटू में मीटर। तो बता इसका मात्रक पूछा है तो क्या आएगा, एम्पियर इनटू में मीटर। क्लियर। इसके बाद 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ध्यान दे भाई 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी ये यूनिट होगा टेस्ला। बताओ 1 टेस्ला का मीनिंग गाउस के तुल्य होगा, तो बताओ 10 की पावर 4 गॉस या गाउस। ठीक, यानी पहले भी क्वेश्चन आया ये, तो 10 की पावर 4 गॉस या गाउस के इक्वल। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस से एन की ओर होती है, एस से कहां होती है, एन की ओर, सीधा सीधा। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब पैरा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखना, अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित होती है, यानी आकर्षित होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का मतलब है डाया, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रिपल्सिव होंगे, रिपेल्ड होंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम ग्रेटर देन 0, आंसर देना है पॉजिटिव, धनात्मक। प्रतिचुंब के लिए बताओ डाया के लिए काई एम लेस देन 0, यानी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय प्रेरण बल रेखाएं, बताओ बाहर पूछा है, बाहर आउटसाइड, बताओ क्या होती है बाहर मैग्नेट के, छड़ चुंबक के, एन से एस की ओर, और अंदर पूछता तो एस से एन की ओर। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव का एक उदाहरण है, मैंने बताया कोई धारावाही लूप है, धारावाही कुंडली है, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग सोलेनोइड, धारावाही परिनालिका, सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट। और मैग्नेट क्या होता है, 2 पोल का होता है, दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुक्स का होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव। तो बताओ धारावाही लूप लिख सकते हैं, धारावाही लूप लिखें, धारावाही लूप लिखें, या धारावाही कुंडली भी लिख सकते हैं, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग कोयल। यदि छड़ चुंबक दंड चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 भागों में काट दें, तो ये मैंने एग्जांपल कराया था, चाहे तो ऐसे काट दें, चाहे बताओ ऐसे काट दें, ध्रुव प्रबलता आदि हो जाती, ध्रुव प्रत्येक भाग का ध्रुव प्रबलता बताओ क्या हो जाती है, आदि हो जाती है, क्या हो जाती है, आदि। समझ में आया। तो यहां से बताओ कितनी हो जाएगी ध्रुव प्रबलता, प्रत्येक भाग का ध्रुव प्रबलते पोल स्ट्रेंथ आदि हो जाती है, क्या हो जाती है, आदि हो जाती है। तो ये अपन ने 10 इसके क्या देखे, यानी ब्लैंक ऑफ स्पेस, खाली स्थान देखे। ठीक, तो इसमें अपने लेसन नंबर 5 जो हुआ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिलाकर 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए गए और 10 क्वेश्चन ध्यान रखना ब्लैंक ऑफ स्पेस किए गए। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो वीडियो है
उसमें अपन लेसन नंबर 6 EMI उसको भी अपन 2 ही पार्ट में करेंगे, ठीक है। 2 ही पार्ट में वही 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और कुछ ब्लैंक ऑफ स्पेस देखा जाएगा, ठीक है। इस करके 2-3-4 पार्ट में अपना फर्स्ट फिजिक्स का लगभग एनालिसिस पूरा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के बाद फिर अपन बड़े क्वेश्चनों के बारे में एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।